बहुत गंभीर कार्यक्रम है, इसलिए सांस रोककर देखिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने तालाबंदी जैसा सुझाव दिया, जबकि डब्ल्यूएचओ ने कभी ऐसा सुझाव नहीं दिया है कि तालाबंदी करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि भारत तालाबंदी के फैसले तक कैसे पहुंचा, किस एक्सपर्ट कमेटी ने यह सुझाव दिया और उसने 24 मार्च का ही समय क्यों चुना। इस एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य कौन थे, इनकी प्रधानमंत्री के साथ कब बैठक हुई, आप उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी 2020 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया और डब्ल्यूएचओ की चेतावनी की शब्दावली में यही सबसे बड़ी चेतावनी थी। 11 मार्च का हवाला दिया जाता है कि उस दिन पैंडेमिक का ऐलान हुआ था, लेकिन यह चेतावनी नहीं थी। 11 मार्च को केवल इसे पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी का दर्जा दिया गया था, मगर असली और सबसे बड़ी चेतावनी डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी 2020 को ही पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के रूप में जारी कर दिया था। डब्ल्यूएचओ ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी। उन्होंने सारे मेजर्स बताए थे, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह और बाकी पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जिससे ये डायग्नोसिस, डिटेक्शन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, कॉन्टैक्ट्स का क्वारंटीन। तो आपने सुना कि डब्ल्यूएचओ ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं की, जब डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चेतावनी 30 जनवरी 2020 को ही जारी कर दी और 30 जनवरी 2020 को ही भारत के केरल में कोरोना वायरस का पहला मामला आ गया था। उसके 17वें दिन बाद कोरोना की चिंता छोड़कर भारत अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में ट्रंप के स्वागत के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, जो ट्रंप जाते ही अमेरिका का चुनाव हार गए। क्या उस वक्त यही हमारी गंभीरता थी? 24-25 फरवरी को ट्रंप का अहमदाबाद में स्वागत होता है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहमदाबाद में स्वागत करते हैं और स्टेडियम में ट्रंप की सभा होती है। उस समय विपक्ष से लेकर स्वास्थ्य के जानकार सवाल करने लगते हैं कि कोरोना के समय इतनी बड़ी रैली ठीक नहीं है, संक्रमण फैल सकता है। 26 फरवरी तक भारत में कोरोना के 3 मामले आ चुके थे और अमेरिका में 53। गुजरात के सूरत में पहला केस 20 मार्च 2020 को आता है। इस आयोजन के बारे में सरकार ने संसद में जवाब दिया कि ट्रंप के साथ जो विशाल प्रतिनिधिमंडल आया था, उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई। 13 मार्च 2020 को स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल बयान देते हैं कि भारत में हेल्थ इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है, जबकि 30 जनवरी को ही केरल में कोरोना का पहला केस सामने आ चुका था। कुछ जगहों पर आंशिक तालाबंदी की गई, जो उस समय के हिसाब से व्यवहारिक कदम कहे जा सकते हैं, लेकिन पूरे राज्य में बंद करने का फैसला किस आधार पर लिया जा रहा था? क्या केंद्र सरकार इस बात को लेकर राज्यों से कोई संवाद कर रही थी? राज्यों में हो रही तालाबंदी को लेकर केंद्र सरकार की उस वक्त क्या राय थी? आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 24 मार्च 2020 की रात प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग जाता है। महामारी से निपटने के मामले में राज्यों के अधिकार अब केंद्र के पास चले जाते हैं। राज्यों को वही करना पड़ता है जो केंद्र की तरफ से कहा जाता है, इसलिए ज्यादा जवाबदारी केंद्र की बनती है। प्रधानमंत्री ने 24 मार्च के अपने ऐलान में एक्सपर्ट की राय का हवाला दिया, लेकिन नहीं बताया कि ये एक्सपर्ट कौन थे, किस कमेटी के थे। जब यही सवाल सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में सरकार से पूछा, तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक्सपर्ट की राय का हवाला दिया, लेकिन तब भी नहीं बताया कि एक्सपर्ट कौन थे, किस कमेटी के थे और इनकी बैठक कब हुई थी। एक्सपर्ट की इस कमेटी ने उस वक्त क्या कहा था, जब राज्य एक के बाद एक तालाबंदी की तरफ बढ़ रहे थे। इस तरह 24 मार्च की रात प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और 21 दिनों की तालाबंदी का ऐलान कर जाते हैं, जिसे बढ़ाते बढ़ाते 31 मई तक कर दिया जाता है। इस सवाल को लेकर कई लोग आज तक खोजबीन कर रहे हैं कि वो एक्सपर्ट कमेटी किसकी थी, उसमें कौन थे और कब और किस आधार पर तालाबंदी का फैसला किया गया। 240 आरटीआई दायर किए। बीबीसी ने लिखा है कि आरटीआई से मिले जवाबों के आधार पर इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि किसी विभाग या एक्सपर्ट से तालाबंदी के पहले राय ली गई थी। दिल्ली, असम, तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने और कुछ राज्यों के राज्यपालों की तरफ से जवाब दिया गया कि तालाबंदी से पहले किसी सलाह मशविरा होने का उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने भी कोई साक्ष्य नहीं दिया बीबीसी को कि तालाबंदी से पहले प्रधानमंत्री की उनके साथ कोई बैठक हुई थी, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तालाबंदी का सुझाव डब्ल्यूएचओ ने दिया। आपने देखा और सुना, डब्ल्यूएचओ ने यह सुझाव कभी नहीं दिया। भारत के किस एक्सपर्ट समूह ने यह राय दी, इसकी जानकारी सरकार ने सांसद मनीष तिवारी को नहीं दी और ना ही तालाबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री ने एक्सपर्ट कमेटी का नाम लिया, केवल कहा एक्सपर्ट की राय है।
तालाबंदी ने देश को कोरोना से ज्यादा बर्बाद कर दिया। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के बिजनेस बर्बाद हो गए। क्या यह सवाल अहम नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी तालाबंदी तक किस तरह पहुंचे? गोइंग वायरल, मेकिंग ऑफ कोवैक्सिन, द इनसाइड स्टोरी, इस किताब के लेखक हैं आईसीएमआर के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव। डॉक्टर भार्गव इस किताब के पेज नंबर 7 पर लिखते हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में टॉप लीडरशिप के साथ आईसीएमआर की पहली बैठक प्रस्तावित थी। हमसे सफेद कागज पर सुझाव देने के लिए कहा गया था। हमने केवल 2 पंक्तियां लिखी, तालाबंदी करें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दें। यह पैराग्राफ बहुत खतरनाक है, आप दर्शक इसे समझिए। इससे पता चलता है कि भारत जैसे विशाल देश को तालाबंदी में झोंकने के लिए किस तरह से सुझाव मांगा जाता है और किस तरह से फैसला लिया जाता है। आप इससे कुछ भी नहीं जानते हैं। राज्यों में क्यों तालाबंदी हो रही है, सही है या गलत है? जब वो तालाबंदी कर रहे हैं तब केंद्र को देश भर में तालाबंदी करने की क्या जरूरत है, सही है या गलत है? डब्ल्यूएचओ ने तालाबंदी की राय नहीं दी है, लेकिन आईसीएमआर ने तालाबंदी का सुझाव क्यों दिया है? क्या यह सब बताने लिखने की जरूरत उस सफेद कागज में नहीं थी? किताब के पहले चैप्टर के इस प्रसंग से तालाबंदी के फैसले का रहस्य और गहरा हो जाता है। आईसीएमआर के चीफ लिखते हैं कि टॉप लीडरशिप के साथ बैठक थी। टॉप लीडरशिप प्रधानमंत्री हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसका जिक्र नहीं है। टॉप लीडरशिप का नाम लिखने में उन्हें क्या परेशानी थी? क्या यह इतनी बड़ी बात है? क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है कि कोरोना को लेकर, कोवैक्सीन को लेकर आईसीएमआर मेडिकल मामलों में टॉप संस्था मानी जाती है और यह केवल एक लाइन में सलाह देती है कि तालाबंदी करें? क्या इस तरह से पर्ची बढ़ाकर इतने बड़े फैसले के बारे में राय दी जाती है और ली जाती है? यह हमारी संस्थाओं की हालत हो गई है। डॉक्टर भार्गव साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं कि किस तारीख और कहां पर इस टॉप लीडरशिप के साथ बैठक हुई और इसका नाम क्या था? इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि जब मार्च के पहले सप्ताह में आईसीएमआर ने सफेद कागज पर एक लाइन का सुझाव दिया कि तालाबंदी कीजिए, तब उन्होंने तालाबंदी करने में 24 मार्च तक का वक्त क्यों लगा दिया? क्या उन्होंने आईसीएमआर के इस एक लाइन के सुझाव पर दोबारा कुछ पूछा या पूछना जरूरी ही नहीं समझा गया? जनरल टाइमलाइन है कि मार्च के पहले सप्ताह में बैठक प्रस्तावित थी। डेट नहीं लिखा है आईसीएमआर के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव ने अपनी किताब में। सोचिए, आईसीएमआर के प्रमुख कोवैक्सीन के बनने की कहानी पर एक किताब लिखते हैं। शुरू के 13 पन्नों में तालाबंदी की बात कर रहे हैं। हमें यह सवाल परेशान करने लगा है कि डॉक्टर भार्गव ने टॉप लीडरशिप की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं लिया है। हमने किंडल पर प्राइम मिनिस्टर और उनके नाम के साथ सर्च किया। एक बार जिक्र मिला कि प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों पर भरोसा था कि भारत वैक्सीन सुपर पावर बनेगा और उन्होंने वैज्ञानिकों की राय सुनी। और एक तस्वीर है और उसमें जिक्र है जब प्रधानमंत्री कोवैक्सीन लेने गए थे। तालाबंदी अगर इतना बड़ा फैसला था तो उस संदर्भ में डॉक्टर भार्गव अपनी बैठक और टॉप लीडरशिप के बारे में 3-4 लाइन लिखते हैं और वो भी स्पष्ट नहीं। डॉक्टर भार्गव यह भी लिखते हैं कि तालाबंदी के बाद एम्पावर्ड ग्रुप का गठन होता है। इससे पता चलता है कि मार्च के पहले सप्ताह में आईसीएमआर से सलाह लेने के बाद सरकार कितना काम कर रही थी। तालाबंदी के बाद एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया जाता है, उसके पहले नहीं। बहुत गंभीर कार्यक्रम है।